कांग्रेस पर मित्र विपक्ष होने के आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जो है वहां पर जो है कमजोर कैंडिडेट उतारा। तो क्या ये भाजपा और कांग्रेस की खिचड़ी पक रही है क्या? तो सर ट्रिपल इंजन की सरकार में भी मुद्दा नहीं सुलझ पाया सर। सुलझे भी हैं, लेकिन उससे पहले तो मामले तो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। इसलिए देखो, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की धरोहर हैं। मोदी जी भारतवर्ष की धरोहर है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विजेंद्र राणा है और आप पर्वतजन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आज हमारे साथ विनोद सुयाल जी हैं। उनके साथ हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे विषय हैं इसमें चर्चा करने के लिए। विधानसभा उपचुनाव है और जो भू परिसंपत्ति विवरण है उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। सुयाल जी, आपका हमारे प्रोग्राम में सर बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो उपचुनाव हो रहे हैं, तैयारियाँ कैसे चल रही हैं आपकी? सुनने में आया है कि आपकी पूरी टीम जो है वहाँ लग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने चंपावत विधानसभा में श्री पुष्कर सिंह धामी जी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है और निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य के अंदर एक प्रचंड बहुमत की सरकार प्राप्त की है। और चंपावत में भी जिस तरह का जन समर्थन और आशीर्वाद जनता का उनको प्राप्त हो रहा है, तो वो भी एक रिकॉर्ड तोड़ वोटों से वहाँ पर विजय प्राप्त करेंगे। सर कांग्रेस पर मित्र विपक्ष होने के आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जो है वहाँ पर जो है कमजोर कैंडिडेट उतारा। तो क्या ये भाजपा और कांग्रेस की खिचड़ी पक रही है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक सैद्धांतिक अधिष्ठान से चलने वाला राजनीतिक दल है और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पास न कोई नीति है, न कोई नेता है, न उनके पास कोई कार्यक्रम है। इसलिए कांग्रेस का जो दल है वो बिखर चुका है और धीरे धीरे वो उत्तराखंड राज्य के अंदर मुझे लगता है कि वो समाप्ति की ओर जा रहा है। सर परिसंपत्ति विवरण पर बात करते हैं। मीडिया हाइलाइट्स में परिसंपत्ति विवरण, जो बड़े बड़े अखबार थे उन्होंने तवज्जो नहीं दी इस मामले को। जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी जो उत्तराखंड आए तो परिसंपत्ति का मामला जो है अखबारों, कुछ छोटे अखबारों में उछला, कुछ न्यूज़ पोर्टल्स में उछला। तो आपको क्या लगता है कि ये मुद्दे क्यों गुम रह जाते हैं? बड़े बड़े मीडिया हाउस क्यों छापता नहीं सर इनको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब उत्तराखंड राज्य के अंदर आई, उसने बड़ी ईमानदारी से परिसंपत्तियों को सुलझाने के जो विवाद थे उनको समाप्त किया। वो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने बड़ी गंभीरता से इसके लिए काम किए। अन्य जो राजनीतिक दल थे, अन्य क्या कहूँगा, जो कांग्रेस के जब भी शासित रहा उत्तराखंड राज्य के अंदर, मुझे लगता है उन्होंने कोई गंभीरता से प्रयास नहीं किए। अभी जो परिसंपत्तियों का विवाद सुलझ रहा है वो हमारे योग्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो शासनकाल में जो ये आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से सुगध इसके परिणाम आने वाले हैं और उत्तराखंड को इसका बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। सुयाल जी, जनता का आरोप है कि भाजपा में जो है डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी आप लोग इस मामलों को सुलझा नहीं पा रहे हो। चाहे हमारे डैम हो, चाहे हमारे जो है हरिद्वार की जो कुंभ की जो ज़मीन है वो भी पचड़ों में पड़ी हुई है। तो ये मामले कब सुलझेंगे सर? नहीं, अन्य सरकारों के आने के कारण, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई, मैं कहूँगा 3 स्थानों पर आई, केंद्र में आई, उत्तर प्रदेश में आई, उत्तराखंड में आई, तब से मुद्दों को सुलझाने में बड़ी गति मिली है। कुछ मुद्दे सुलझ भी गए हैं, बहुत सारे मुद्दे सुलझे भी हैं, लेकिन उससे पहले तो मामले तो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। इसलिए इन सरकारों ने उनका बड़ा सरलीकरण किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मुद्दे अभी थोड़ी बहुत बचे हुए हैं वो भी जल्दी ही सब सॉल्व हो जाएंगे। सुयाल जी, आपको अचंभित करने वाला मामला नहीं लगता है कि हरिद्वार की जो भूमि है जिस पर कुंभ आयोजित होता है उस पर हमारा अधिग्रहण नहीं? देखिए, वो जो सरकारें रही हैं, कुछ ऐसी सरकारें रही हैं जिन्होंने उन मामलों को मुझे लगता है कि सही ढंग से सुलझाना चाहिए था, सही समय पर नहीं सुलझाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब पूरी 3 स्तरों पर सरकार है। मुझे लगता है कि अब मुद्दे सुलझ जाएंगे। तो सर ट्रिपल इंजन की सरकार में भी मुद्दा नहीं सुलझ पाए सर? सुलझेंगे। हम आशावादी हैं कि जल्दी ही जो है तो उत्तराखंड को ये सारे मुद्दे सुलझेंगे और उत्तराखंड के जो हित हैं वो संरक्षित रहेंगे। सर बात कैबिनेट विस्तार की भी करते हैं कि उम्मीद जताई जा रही है कि धामी जी के मुख्यमंत्री दोबारा जब वो चुनाव जीत कर आएंगे तो उसके बाद जो है कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। तो इस खबर में कितनी सच्चाई है? देखिए, कैबिनेट विस्तार के लिए गुंजाइश बाकी है। अभी जो मंत्रियों के 3 पद रिक्त हैं उनको भरा ही जाना है, तो निकट भविष्य में राजनीतिक संभावना इनसे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। सर आपके बड़े बड़े जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे आपके प्रदेश अध्यक्ष जो हों हरिद्वार से, चाहे बंशीधर भगत हों, और बड़े बड़े कैबिनेट मंत्रियों को इस बार जो कैबिनेट में जगह नहीं मिली। तो ऐसा क्या हुआ सर? इतने बड़े जो आपके लंबे समय से जो भाजपा में रहे, 40 साल जिन्होंने भाजपा की सेवा की, उनको इस बार जो है कैबिनेट का पद नहीं मिल पाया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कोई विचार करती है तो सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चलती है। वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनकी सेवाओं का पार्टी ने लाभ लिया है, मंत्री के रूप में लिया है, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में लिया है, उत्तर प्रदेश में लिया है, उत्तराखंड में लिया है। नए लोगों को भी स्थान मिला है और नए लोगों को भी सीखने का अवसर मिलेगा, तभी ये भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक दल है ये सतत आगे की तरफ बढ़ेगा।
तो सर क्या उनके अंदर अभी नाराज़गी है या नहीं है? किसी भी प्रकार की किसी स्थान पर किसी की कोई नाराजगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व से चलने वाला राजनीतिक दल है। सामूहिक फैसलों से यहाँ सारे निर्णय लिए जाते हैं। तो सर इस बार उपचुनाव कितने वोटों से सर जीतेंगे आप लोग? नहीं, वोटों से मुझे लगता है कि जिस तरह की चंपावत की जनता को ये सुअवसर प्राप्त हुआ है और जिस तरह से धामी जी को वहाँ पर जन समर्थन प्राप्त हो रहा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के आधार पर चुनाव लड़ रही है, तो बहुत बड़ी बढ़त के साथ हम उस चुनाव को जीतने वाले हैं। सर आगामी क्या क्या योजनाएं होंगी इन 5 सालों में? क्या क्या रोड मैप होगा? विकास का क्या क्या रोड मैप रहेगा आपका? देखो, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड राज्य बनाने में अगर किसी राजनीतिक दल ने सोचा है तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है। और इस पर्वतीय राज्य के लिए क्या किया जा सकता है, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सोच में ही निहित है। मुझे लगता है कि यहाँ के विकास के लिए और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का विशेष अपनत्व और लगाव इस उत्तराखंड राज्य के साथ है और जिस तरह से यहाँ की जनता का भी जन आशीर्वाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, तो पर्वतीय राज्य मुझे लगता है कि आने वाले दशक में जो है तो ये पर्यटन का हब बनने जा रहा है, तीर्थाटन का हब बनने जा रहा है। ये सभी चीज़ों में सरसब्ज बनने वाला है और धीरे धीरे जो विकास की रफ्तार पकड़ता जा रहा है, तो ये राज्य एक दिन देश के उत्तम राज्यों में एक राज्य होगा और भारतीय जनता पार्टी इसमें लगातार काम कर रही है। सर जनता ये भी आरोप लगा रही है कि पार्टी को यस मैन चाहिए और जो है यस मैन की ही पार्टी को ज़रूरत है, जो सवाल उठाए बुनियादी मुद्दों पर बात करे, कहीं ना कहीं उसको जो है बुनियाद से दूर रखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। यही ऐसा एक राजनीतिक दल है जो हर 3 वर्ष में अपना अध्यक्ष चुनता है और जिस दल में नेता चुनने की अपनी स्वतंत्रता होती है, जिस दल में मंडल अध्यक्ष चुना जाता है, जिस दल में जिलाध्यक्ष चुना जाता है और डेमोक्रेसी के आधार पर ही यहाँ पर हर कोई आता है। कल कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा, कल कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, आज किसी को पता नहीं होगा। इसलिए इससे बड़ा लोकतांत्रिक दल कोई है नहीं। इस तरह की कोई भी घटना भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। तो सर हाईकमान के निर्णयों पर जो है सभी को जो है यस मैन होना पड़ता है, यही बात मैं आपसे कह रहा था। नहीं, हाईकमान के निर्णय सामूहिक होते हैं और सामूहिक नेतृत्व में हम विश्वास रखते हैं। इसलिए हाईकमान के निर्णय कोई एक पक्षीय नहीं होते, वो सामूहिक ही होते हैं और वो समाज हित के लिए होते हैं, देश हित के लिए होते हैं और उत्तराखंड के हित के लिए होते हैं। सर 5 साल जो है पार्टी काम करती है, 4.5 साल जो है 5 जो विधानसभा जब चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं मोदी जी का नाम लेकर जो है पार्टी को जो है बड़ा बेनिफिट्स होता हुआ दिखाई देता है। तो आपको क्या लगता है कि पार्षद भी मोदी जी के नाम से जीत जाता है, विधायक मोदी जी के नाम से जीत जाता है, तो जो आपके विकास के काम हैं वो कहाँ कहाँ रह जाते हैं? सर देखो, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की धरोहर हैं। मोदी जी भारतवर्ष की धरोहर है और मोदी जी के इन सब उसमें नेतृत्व को अगर गढ़ने में और इस सांचे में इतना बड़ा जो उनको जन समर्थन प्राप्त हुआ, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मोदी जी का नाम लेने में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आनी चाहिए। सर राज्य सरकारें अपने विकास के रोड मैप के आधार पर वोट क्यों नहीं मांगती है? क्यों नहीं? हाँ, उत्तराखंड राज्य के अंदर हम दोबारा सत्ता में आए तो हमने उत्तराखंड में जो विकास किए, जिस तरह से हमने कोविड के समय यहाँ पर प्रवासियों की जो व्यवस्था सुंदर ढंग से की, जिस तरह से यहाँ पर विकास के जितने काम हो सकते थे, जो स्थानीय आधार पर सड़कें बन सकते थे, आज प्रत्येक गाँव के अंदर मुझे लगता है कि कम ही गाँव छूटे होंगे जिनमें सड़कें होंगी। बिजली सब गाँव के अंदर पहुँच चुकी है। मुझे लगता है कि और बहुत सारे विकास के काम गाँव घर घर तक होते जा रहे हैं। हमने खेतीबाड़ी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो इस आधार पर उत्तराखंड सरकार के मूल्यांकन के आधार पर भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड राज्य के अंदर जन समर्थन मिला है। मोदी जी तो हमारे एडवांटेज हैं ही। सर पहाड़ खाली हो रहे हैं, रोजगार के विषय में जो है रोजगार के कारण जो है लोग प्रवास कर रहे हैं, तो सर रोजगार के लिए क्या व्यापक नीति इस बार बन पाएगी या पिछले वर्षों की भांति जो है काम चलता रहेगा? मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जो प्रतिभाएं हैं वो पलायन भी करती हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर उत्तराखंड राज्य के लोग रहने वाले हैं। मुझे लगता है 1 करोड़ आबादी उत्तराखंड में होगी, तो 2 करोड़ से लोग ज़्यादा देश के बाहर होंगे और उनमें ऐसे मूर्धन्य विद्वान भी हैं, ऐसे वैज्ञानिक से लेकर राजनेता से लेकर मैं कह सकता हूँ उद्योगपति से लेकर जो पूरे विश्व के अंदर फैले हुए, जिन्होंने उत्तराखंड के गौरव को बढ़ाया है। ये पलायन तो मुझे पलायन नहीं लगता, ये तो प्रतिभाओं का पलायन है, ये तो होते रहना चाहिए। लेकिन अगर अभाव कारण पलायन हो रहा है तो वो गलत है कि अगर रोजगार के कारण पलायन हो रहा है, किसी अन्य कारण से पलायन हो रहा है, तो वो पलायन गलत है और निश्चित रूप से उसको रोका जाना चाहिए। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दृढ़ संकल्प है कि वो कैसे लोगों को रोजगार दे सके, कैसे लोगों को जो है तो पहाड़ों में बसाया जा सके। उसके लिए अभी हमारी मुख्यमंत्री जी ने एक योजना प्रारंभ की है, हिम प्रहरी करके, और वो योजना निश्चित रूप से लाभदायक होगी।
सर हम एक सवाल और जानना चाहेंगे आपसे कि एक 20 से और 25 साल का युवा है जो किसी पार्टी राजनीतिक दल से जुड़ना चाहता है और उसमें अपना भविष्य देखता है, तो वो उसे कौन सी पार्टी जो है चुननी चाहिए? यदि भाजपा वो चुनता है तो भाजपा क्यों चुने, मोदी जी को छोड़ के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप मोस्ट लीडर हैं, आप उन सब का प्रोफाइल उठाकर देख लीजिए और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का प्रोफाइल उठाकर देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने केवल पहले पूरा गांधी खानदान ही नेतृत्व करता रहा। केंद्र में अन्य मिनिस्टर जो मंत्री रहे वो पीढ़ी दर उन्हीं के बेटे, उन्हीं के मुख्यमंत्री, उन्हीं के वो सब बनते रहे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर गांव, गरीब, किसान सबके बेटों को अवसर प्राप्त हुआ, सबको मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ, सबको केंद्रीय मंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ और सबके लिए समानता के अवसर हैं। जिसके अंदर यहाँ प्रतिभा है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजनीतिक प्लेटफॉर्म में अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनवा सकता है और यहाँ का नेतृत्व कर सकता है। सर आपने कहा सबके लिए जो है समान अवसर है, तो फिर बाकी क्यों बन जाते हैं जो 30-30 साल जो है पार्टी में सेवा करते हैं, लास्ट में बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, हमने पार्टी की इतनी सेवा की? आपने देखा होगा पिछले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल जब बड़ा हो जाता है तो छुटपुट घटनाओं के लिए थोड़ी बहुत स्थान तो बना ही रहता है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। विनोद सुयाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ सारे सवालों के जवाब दिए और कहीं ना कहीं जो है भाजपा का पूर्ण रूपेण जो है बचाव करने का काम भी किया। तो आप देखते रहिए प्रवचन डिजिटल। धन्यवाद।